अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख ले। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसमें हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली टेंसेस होते क्या हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने ये पढ़ा था कि जो टेंसेस की टाइप्स हैं, 12 टाइप्स हैं, वो बेसिकली बनी कैसे हैं। तो वो मैंने प्रैक्टिकली आपको 12 टाइप्स जो थी वो बनाकर दिखाई थी, तो काइंडली वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लें या प्रेजेंट सिंपल कह लें, बात एक ही है। सेम वही, अगर फर्स्ट वीडियो देखी है तो मैंने क्या समझाया था। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट इधर टाइम है, इंडेफिनिट क्या है, इधर वर्क है। उसी तरह से हम आगे लेकर चलेंगे। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये बेटा इस्तेमाल होता है आपकी जो डेली की रूटीन है उसमें इस्तेमाल होता है। आपकी जो डेली की होती हैं हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होता है, रूटीन के लिए इस्तेमाल होता है, शेड्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें हैं कि ऐसा करें तो ऐसा होता है। ठीक है, हमें पता है कि सूरज कहाँ से तुलू होता है और कहाँ पे ग्रूब होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, इसी तरह से ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर बर्फ़ है, बर्फ़ को आप किसी बर्तन पर चूल्हे पे रखेंगे तो आपको पता है कि उसने पिघल जाना है। अंडरस्टूड बात है। ये चीज़ें क्या कहलाती हैं सारी? ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाती हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? चले आगे की तरफ अब हम मूव करेंगे। अभी आपको ये समझ आ गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसकी पहचान क्या है। देखिए, पहला टेंस आप अच्छे से समझ लेंगे, आपको 12 के 12 टेंस समझने में इशू नहीं होगा। और आपने साथ साथ लिखना है और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इशू नहीं रहेगा। अच्छा, पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? बेटा पहचान ये है, जो उर्दू में फ़िक्रा होता है ना, उसके आखिर में लिखा होगा ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह से अल्फाज होंगे। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं। इसके अलावा नहीं आपने कुछ देखना, जस्ट यही देखना है, ता है, ते हैं, ता हूँ, वगैरह। ये पहचान है उर्दू में। अच्छा, अब आपने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बेटा है ना, डू और डज है। डू और डज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की या प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है बेटा? वो डू है और डज है। ये आपने माइंड में डाल लेना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। हम हर टेंस के 3 पढ़ेंगे। एक अफर्मेटिव पढ़ेंगे, एक नेगेटिव पढ़ेंगे, एक इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव क्या होता है? सिंपल होता है, सिंपल लिखा होता है टेंस, उसमें नहीं में बात नहीं होती, उसमें क्वेश्चन में बात नहीं होती। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नहीं में बात होती है, वो खाना नहीं खाती है, ठीक है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं में बात होती है। इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव बेटा क्या है? अफर्मेटिव सिंपल स्टेटमेंट होती है। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव को पढ़ेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है, इसके लिए मुझे आपका फोकस चाहिए होगा ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो बेटा अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है ना, वो है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? डूअर आता है, जो काम कर रहा होता है, तो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और उसके बाद आपने एस का या फिर ई एस का इजाफा करना है। और आखिर में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसको लगा देंगे, नहीं होगा तो रहने देंगे, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या इसका इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, उसको आपने पूरी ज़िंदगी के लिए याद कर लेना है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, यही गलती करते हैं।
एग्जामिनर आपसे यहीं पर गलती करवाता है। अब सुने, मैंने अभी बताया, आपके क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि सर आपने अभी बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट सिंपल है जो आज हम पढ़ रहे हैं टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब तो डू और डज है। आपने इधर डू और डज क्यों नहीं लगाया स्ट्रक्चर में? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है डू डज। यस बेटा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। तो आप सुने, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर ये यूज़ कब होती है हेल्पिंग वर्ब? एग्जैक्टली बेटा, ये यूज़ होती है जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज यूज़ होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। बट अफर्मेटिव में डू डज इस्तेमाल नहीं करते। इसको जो मैंने अभी 1 मिनट में बात कही है, इसको चाहे 10 बार सुन लें, चाहे 20 बार सुन लें, चाहे 1 बार सुन लें, इसको आपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि बच्चे यहीं गलती करते हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? चलें नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये है कि देखें, 3 तरह के पर्सन होते हैं। पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। बेटा मैं स्ट्रिक्टली आपसे कह रहा हूँ, आप रट्टे लगा के आए हैं, आप रट्टे लगाते आए हैं, तो बेटा आपने क्या सीख लिया? नहीं सीखे ना। इंग्लिश बोलना आपको नहीं आई, टेंसेस आपको नहीं आते, तो बेटा अभी तक आप रट्टे लगा कर आए हैं। बस 10-10 मिनट 20-20 मिनट आप मुझे जो मैं समझा रहा हूँ उसको कॉन्सेप्ट ले लें, आपने रट्टे नहीं लगाने, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। बेटा देखें, 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बेटा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊँगा। मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं। अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप क्या हैं? आप सेकंड पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन हो गया बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप क्या हैं? सेकंड पर्सन है। हम जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, अब वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ही शी इट, ठीक है, या कोई नेम भी हो सकता है। ही शी के बजाय मैं नेम ले लूँ, अली कह लूँ, या किसी गर्ल का नेम ले लूँ, बॉय का नेम ले लूँ, तो वो क्या है? वो थर्ड पर्सन। अगेन सुने, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और मिलकर हम सब मिलके जिसकी बात कर रहे होंगे वो क्या है? थर्ड पर्सन है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बेटा अब हम ये पढ़ रहे हैं कि एस या इसका एस का या ई एस का इजाफा जो हमने करना है वो कहाँ करना है। देखिए रट्टे नहीं लगाने, ये ही इट, इसको छोड़ दें। अभी 3% समझा दिए ना, इसको जहन में रखिएगा। अब इजाफा आपने बेटा ऐसे करना है, थर्ड पर्सन हो, क्या हो बेटा? थर्ड पर्सन हो और वो सिंगुलर हो। ये शर्त है कि वो सिंगुलर हो, ठीक है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक हो। थर्ड पर्सन अभी मैंने क्या बताया है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं जो मौजूद ना हो, वो क्या हो जाता है? वो थर्ड पर्सन होता है। मौजूद हो ना हो, लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो क्या है? थर्ड पर्सन। और वो सिंगुलर हो, शर्त यह है कि वो सिंगुलर हो, तो उसके साथ ऐसी एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ किसी अली की, अली नहीं, मैं कह रहा हूँ अली क्रिकेट खेलता है। अली मौजूद है यहाँ पर? नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ अली के बारे में, तो अली क्या है? थर्ड पर्सन है, और वो है भी सिंगुलर, एक है, तो उसके साथ ऐसी है इसका इजाफा करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं किसी गर्ल का नाम भी ले सकता हूँ। अच्छा, नेम की जगह मैं इट भी कह सकता हूँ। अच्छा, नेम की जगह मैं उनका प्रोनाउन भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि अली की जगह मैं ही कर लूँ, किसी लड़की के नेम की जगह मैं शी कर लूँ, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा, लेकिन सिंगुलर हो जाएगा। तो उसके साथ ऐसी इसका इजाफा करना है। लेकिन अगर दे होगा ना, देखें दे भी थर्ड पर्सन है, ठीक है, मैं किसी की दे की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे। इज़ इट क्लियर बेटा? चलें, आई होप बहुत अच्छे से आपको बात और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यही बात समझने की है, ये 2-3 जो बातें मैंने अभी बताई हैं ना, यही बात समझने की हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। चलें नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है
अफर्मेटिव का अब हम स्ट्रक्चर देख लिया है हमने, अब हम उसके एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे बेटा। स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे इसका इजाफा और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अली मेरे साथ रहता है। आखिर में जुमले में मैंने क्या कहा था, ता है, ती है, ते हैं वगैरह आएगा। तो ता है ने कहाँ बचाया, स्पेसिफिक टेंस के ऊपर, और वो स्पेसिफिक टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अली क्या है, अभी अभी मैंने बताया अली थर्ड पर्सन है और है भी सिंगुलर, तो ऐसे इसका इजाफा होगा। और डू डज क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि नेगेटिव नहीं है और इंटरोगेटिव भी नहीं है। इज इट क्लियर बेटा। अली मेरे साथ रहता है, अली लिव के साथ एस का इजाफा होगा, लिव्स विद मी। मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, आई राइट। अब क्वेश्चन है ऐसे इसका इजाफा क्यों नहीं किया, जल्दी बताएं शाबाश। इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे इसका इजाफा थर्ड पर्सन के साथ होता है, सिंगुलर के साथ। आई क्या है, आई अभी मैंने बताया क्या होता है, आई और वी क्या होता है बेटा, वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो क्या आएगा, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। आई होप आपको अफर्मेटिव समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, नेगेटिव क्या होता है, जिसमें नहीं में बात होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, डू और डज आएगा। अब क्लियर हो रही है ना बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मैंने बताया था डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल होती हैं, अफर्मेटिव में नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो इधर डू डज इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। इधर ऐसे इसका इजाफा नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। एक और चीज़ याद रखने की ये है कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। बेटा डू लगता है प्लूरल के साथ, ठीक है, डज लगता है सिंगुलर के साथ। और एक एक्सेप्शनल केस इसमें है, देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करने वाली होती हैं आपको। ये नहीं है कि बिल्कुल सारी चीज़ें सीक्वेंस से चल रही होती हैं, नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको याद करनी होती है, वो एक्सेप्शनल होती है, वो अलग से होती हैं। डू के साथ, प्लूरल के साथ डू लगेगा, यानी कि ज़्यादा लोगों के साथ डू लगेगा, ठीक है, और सिंगुलर के साथ डज लगेगा, ये तो बात क्लियर है। बट एक एक्सेप्शनल केस है, आई के साथ, आई तो सिंगुलर है ना, तो उसके साथ तो लगना तो क्या चाहिए, डज चाहिए। लेकिन आई एक एक्सेप्शनल केस है जिसके साथ बेटा क्या लगता है, डू ही लगता है, ये याद रखेंगे हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पहचान करें, ता हूँ आ गया, और मैं फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगेगा, आई फर्स्ट पर्सन तो है, फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन डू क्या है बेटा, आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन अभी मैंने बताया है सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है, प्लूरल के साथ आपने डू लगाना है। बट आई एक एक्सेप्शनल केस मैंने बताया, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, डू ही लगता है, तो क्या लगेगा बेटा, आई डू नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट देखें, तुम दवाई नहीं लेते हो, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा बल्कि कि यू हमेशा ना प्लूरल ही लिया जाता है, सिंगुलर नहीं लिया जाता। आप एक पर्सन को भी कह रहे हो ना, तो यू को आप एक्सेप्ट कर लो अपने माइंड में कि यू प्लूरल ही लिया जाता है, ठीक है बेटा। यू डू नॉट टेक मेडिसिन, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। नेक्स्ट देखें, कोशिश नहीं करती है, शी डज नॉट, वो कोशिश नहीं करती है, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये आप ठीक कर लेना, वो कोशिश नहीं करती है, शी डज नॉट ट्राई। अब इधर डज नॉट का लगा है, आप देख सकते हैं कि शी क्या है, शी क्या है बेटा, शाबाश बताएं, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज ही लगता है। बस एक आई जो है ना वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, उसके साथ डू लगता है, बाकी सिंगुलर के साथ डज ही लगता है। तो आपका जो नेगेटिव है ये भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपने ये याद रखनी है, जितने भी टेंस इसके हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव का बनाने का तरीका ही यही है बेटा कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। इज़ इट क्लियर बेटा, और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आखिर में लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिर में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, और रूल्स सारे आपको बता दिए। एग्जाम्पल देखें इसकी, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो। देखें अभी मैंने बताया है यू हमेशा क्या लिया जाएगा, प्लूरल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बेटा, प्लूरल लिया जाएगा। तो प्लूरल के साथ क्या लग रहा था, डू लग रहा था।
तो क्या लेंगे, डू यू प्ले। तो कैसे बनेगा, डू यू प्ले, ठीक है। क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है। वो क्या है बेटा, शाबाश बताएं, वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। डज ही टीच यू। इज़ इट क्लियर। आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी से लाइक करके शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।